पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेशक 29 मई 2022 को हुआ, लेकिन मौत मूसेवाला का पिछले 3 सालों से साए की तरह पीछा कर रही थी। 29 मई से पहले पूरे 6 बार सिद्धू को मारने की कोशिश की गई। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान सिद्धू को दिल्ली में एक बार अपनी जान बचाने के लिए एक 5 सितारा होटल के पिछले गेट से भागना पड़ा। कभी फोन पर, कभी फैन की सूरत में घर की दहलीज पर, कभी दिल्ली की सड़कों पर, तो कभी कहीं और। सिद्धू मूसेवाला लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर रहे। और तो और एक बार खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें फोन कर देख लेने की धमकी दी थी, लेकिन तब पलटकर सिद्धू मूसेवाला ने भी लॉरेंस को ये कहते हुए धमका दिया था कि वो अपनी गन हमेशा लोड करके रखते हैं और उसे जो करना है वो कर ले। जाहिर है सिद्धू की इस सख्त मिजाजी ने गैंगस्टर लॉरेंस और उसके गैंग के गुर्गों को सिद्धू से और खफा कर दिया था। 29 मई से पहले कम से कम ऐसे 6 मौके आए जब सिद्धू की जान लेने की कोशिश की गई। एक बार 2 नकाबपोश फैन के भेष में सिद्धू मूसेवाला को मारने उनके घर पहुंचे थे। एक बार जालंधर पुलिस ने 2 शूटर्स को पकड़ा जो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहते थे। कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया के कत्ल के बाद भी सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग सामने आई। लॉरेंस और गोल्डी के शूटर शाहरुख ने 3 दिनों तक सिद्धू के कत्ल के लिए उनके घर की रेकी की थी। नए साल के मौके पर म्यूजिक कंसर्ट के दौरान दिल्ली में बिना नंबर प्लेट की कार ने सिद्धू का पीछा किया। विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल के बाद लॉरेंस के शूटर्स ने कत्ल से कुछ रोज पहले भी उन्हें मारने की कोशिश की। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग बम्बिहा गैंग के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला को भी अपना दुश्मन मानकर चलने लगा। लेकिन जब पिछले साल यानी 7 अगस्त 2021 को यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा का मोहाली में कत्ल हो गया तो ये ढकी छुपी दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। असल में मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का बेहद नजदीकी था और उसके कत्ल में सिद्धू का सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत का नाम जरूर सामने आया। लेकिन इससे पहले कि शगनप्रीत पर पुलिस का शिकंजा कस पाता, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया और लॉरेंस गैंग ने उसे भगाने का इल्जाम मूसेवाला पर लगाया, जिसके बाद खुद लॉरेंस ने सिद्धू को फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन सिद्धू ने भी उसे फोन पर करारा जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल सिर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला नहीं, बल्कि बम्बिहा गैंग से भी बदला लेना था। वो बम्बिहा गैंग जिसकी कंपनी के बैनर तले सिद्धू ने कई गाने गाए और वो गाने सुपर डुपर हिट रहे। यानी कि इस कत्ल में पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। बताते हैं कि इसके बाद एक एक कर 4 और बार सिद्धू मूसेवाला पर हमले की कोशिश हुई। एक बार कुछ नकाबपोश सिद्धू के घर उनका फैन बनकर पहुंचे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की जिद करने लगे। लेकिन जब सिद्धू की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने इन तथाकथित फैंस से उनका आई कार्ड मांगा और पूछताछ शुरू की तो ये नकाबपोश उनके घर से फरार हो गए। ये भी उन पर हमले की एक कोशिश थी। इसके बाद पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को जब सिद्धू मूसेवाला दिल्ली में थे तो भी उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। सिद्धू यहां एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिना नंबर प्लेट की एक कार उनका पीछा करने लगी। हालत ये हुई कि इस अजनबी शहर में पहले सिद्धू बचने के लिए जैसे तैसे अपने होटल पहुंचे और फिर होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी जान बचाई। सिद्धू के पीछे पड़ी मौत का एक और खुलासा तब हुआ जब 16 सितंबर 2020 को जालंधर पुलिस ने 2 शूटर्स को धर दबोचा। इस रोज जालंधर ग्रामीण के CIA स्टाफ ने 2 गैंगस्टरों को पकड़ा जो असलहों के साथ संदिग्ध तरीके से इलाके में घूम रहे थे। लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई तो नई कहानी सामने आ गई। दोनों ने बताया कि उनका इरादा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का था और उन्होंने तय कर लिया था कि अगर सिद्धू ने ये रुपए नहीं दिया तो वो उनकी जान ले लेंगे। इसके बाद जालंधर में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का कत्ल हुआ और तब पुलिस ने कई गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब भी कुछ गैंगस्टरों ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के निशाने पर होने की बात कही थी। असल में लॉरेंस गैंग सिद्धू को बम्बिहा ग्रुप का नजदीकी मानता है
और संदीप नंगल अंबिया के बाद बदला लेने के लिए लॉरेंस का गैंग सिद्धू को मारने की नए सिरे से कोशिश कर रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शूटर को पकड़ा। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इस खास गुर्गे ने न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की सुपारी लेने की बात मानी, बल्कि पूछताछ में उसने पुलिस को ये बताया कि उसने पंजाब चुनावों से पहले कम से कम 3 दिन लगातार मूसेवाला को मारने के लिए उसके घर की रेकी की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी की वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका और उसे लौटना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर पाता, इधर दिल्ली में एक दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी हो गई। खास बात यह है कि सिद्धू के पीछे पड़ी मौत की खबर पंजाब इंटेलिजेंस को भी थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कम से कम 4 बार सिद्धू पर मंडराते इस खतरे की खबर सरकार को दी थी। इसके बाद वक्त गुजरा, चुनाव आया। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हार भी गए, लेकिन नई सरकार ने सिद्धू पर मंडराते इतने बड़े खतरे के बावजूद न सिर्फ रातों रात उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी, बल्कि इसकी जानकारी सार्वजनिक कर जाने अनजाने उनके सुरक्षा घेरे को भी कमजोर कर दी। इत्तेफाक से 29 अप्रैल को खुद सिद्धू ने भी अपनी मौसी के घर जाते हुए सुरक्षा कर्मियों को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा और उसी रोज उनके कत्ल की ये भयानक वारदात हुई।